नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ पर कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक जो है उसके अंतर्गत आने वाले अध्याय 7 की। और अध्याय 7 में हम मुख्य रूप से आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.4 की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की कि प्रश्न क्रमांक 1 में हमारे सामने क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 1 हमारे सामने है और इसमें हमें दिया हुआ है कि प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को हमें लिखना है। ठीक है, ये तो हम कर ही रहे हैं, पहले भी प्रश्नावलियों में किया है, सरल है। फिर लिखा है भिन्नों के बीच में ये जो चिन्ह है ना, छोटे का, बड़े का, बराबर का, इनका प्रयोग करना है और इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित करना है। आरोही मतलब होता है क्या? छोटे से बड़े, और अवरोही मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, बताइए क्या मैंने उल्टा बोला? ठीक है, आरोही का मतलब होता है बच्चों क्या कि बड़े से छोटा, और अवरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा। चलिए, मैं आपको एक सरल ट्रिक बताता हूँ जिससे आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। जब मैं लिखता हूँ आरोही, क्या लिखता हूँ? आरोही। ठीक है, आरोही लिखा मैंने, तो देखिए इसके बाद में मैं लिखता हूँ अवरोही। अवरोही। ठीक, अब आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए अवरोही में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4। और आरोही में कितने हैं? 1 2 3। ज़्यादा किस में है? बड़ा कौन है? अवरोही। तो अवरोही मतलब बड़े से छोटा। ठीक, और आरोही में कम अक्षर है, छोटा है अवरोही से, यानी छोटे से बड़ा। ठीक, कन्फ्यूजन ख़त्म। अब हम इसको हल करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, ए वाला है, सबसे पहले ए वाले को हल करते हैं। जो पहला वृत्त दिया है उसमें देखेंगे कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 3 जो है वो भरे हुए हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए। और इसको हल करते हुए लिखिएगा कि 8 है और 3 भरे हुए। ठीक, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है और कितने भरे हुए हैं? 6, है ना? तो लिखिएगा 6/8। फिर इसके बाद में 8 है, ये भी है ना, और इसमें 4 भरे हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, तो लिखिएगा 4/8 इस तरह से। फिर अंत में भी 8 है और 1 भरा हुआ है, ये हो गया। अब लिखना है आरोही क्रम में। कौन से क्रम में? आरोही में। तो सबसे पहले आरोही लिखिए, आरोही क्रम। ठीक, आरोही क्रम में क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले लिख देंगे 1/8, फिर उससे बड़ा है क्या? 3/8, फिर उससे बड़ा है क्या? 4/8, फिर उससे बड़ा है क्या? 6/8। इस तरह से। अब अवरोही लिख दीजिए, अवरोही क्रम। इसमें क्या करेंगे आप? 6/8 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 4/8, फिर उससे छोटा 3/8, फिर उससे छोटा 1/8। इस तरह से ए वाला हल हो गया। अब बी वाले पे आइए। बी वाला क्या लिखा है? बी वाला भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, जिसमें से 8 भरे हुए हैं। ठीक, तो लिख दीजिए 8/9। लिख दिया 8/9। उसके बाद में अगले पर आइए, 4 भरे हैं, है ना? 4/9, 9 तो कुल है ही। फिर 3 भरे हुए हैं और फिर 6 भरे हुए हैं। ठीक है, अब इसको लिखते हैं सबसे पहले आरोही में, आरोही क्रम। क्या हो जाएगा इसका आरोही क्रम? हो जाएगा 3/9, फिर 4/9, फिर 6/9, फिर हो जाएगा 8/9। ठीक, यही होगा ना? इसके बाद में अवरोही, अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा? 8/9, 6/9, 4/9 और 3/9, इस तरह से। ठीक, अब सी वाले पे आते हैं। सी वाला करना है।
ठीक है। सी वाले में क्या लिखा है बताइए। लिखा है 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए और ये जो भिन्न दी गई है इनके बीच में उचित चिन्ह लगाइए, छोटा है या बड़ा है। ठीक है, अभी कर देते हैं। सबसे पहले तो संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं इसको, जो दिया हुआ है ये मान लीजिए संख्या रेखा है ना। और इस रेखा में यहाँ पर हम 0 ले लेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे 1। ठीक, और हमें जो भिन्न दिए हुए हैं वो 8/6 भी दिया है, यानी 6, 7, 8, उससे 2 अधिक, 1 से 2 अधिक, यानी यहाँ पर आना पड़ेगा हमें, है ना। और 0 और 1 के बीच में हमें लेनी पड़ेगी 5 और लाइनें, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। ठीक, चलिए इसको मैं थोड़ा सा जो है और बढ़ा देता हूँ आगे, ताकि बराबर लगभग माप आ जाए, दिख जाए ऐसा, इस तरह से। ठीक है, अब क्या कहा है भाई, 0 तो हो गया हमारा। अब यहाँ पे लिखा है 2/6 को दर्शाइए, है ना। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2/6। फिर 2/6 के बाद में किसको दर्शाना है, 4/6, यानी ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4/6। फिर किसको दर्शाना है, 6/6 को, तो ये 1 है तो इसी को क्या कहेंगे हम, 6/6। फिर 8/6 ये हो गया, ये हमने दर्शा दिया। ठीक, अब क्या कहा है हमसे उसके बाद में, ये जो है प्रश्न, इनमें उचित चिन्ह लगाने। तो ठीक है, मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो प्रश्न में ही लगा के बता देता हूँ आपको, है ना। बताइए, 5/6 बड़ा हो जाएगा 2/6 से, क्योंकि 5 मतलब ज़्यादा भाग, है ना। 6 में से 5 मतलब ज़्यादा, 6 में से 2 मतलब कम, है ना। 6 में से 3 और 0, अब बताइए बड़ा क्या है। 6 में से 3 और 0 बड़ा क्या है, 6 में से 3। ठीक है, 6 में से 1 और 6 में से 6 क्या बड़ा होगा, 6 में से 6 ही बड़ा है। अब ये देखिए यहाँ पे जो है ना थोड़ा अलग दिया है, 6 में 8 की बात, यानी 8/6 लिखा है ये, ठीक। और ये लिखा है 5/6, स्वाभाविक सी बात है 8/6 का मान बड़ा होगा 5/6 से। भाग देंगे तो मान निकल जाएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक, इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं इस प्रश्नावली में और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। लिखा है भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। भिन्नों की क्या कीजिए, तुलना कीजिए, और क्या लगाइए, उचित चिन्ह लगाइए। ठीक, अभी कर लेते हैं तुलना। सबसे पहले लिखा है 3/6 और 5/6। अब बताइए 5/6 जो है वो ज़्यादा है या 3/6 जो है वो ज़्यादा है। तो मुझे एक बात बताइएगा, 6 में से 3 अगर है तो वो तो छोटा है, अगर 6 में से 5 है तो यहाँ पे ये चिन्ह लग जाएगा। डायरेक्ट हल करके बता रहा हूँ आपके सामने, आपको समझाते हुए, ठीक है। फिर 1/7 लिखा है और 1/4 लिखा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके पास में 4 चॉकलेट है, ठीक। आपने उसमें से एक किसी को दे दी, ठीक है ना। इस तरह से मत समझिए, एक रोटी है मान लीजिए, उसके 4 टुकड़े किए आपने और उसमें से एक किसी को दिया, और एक रोटी के बराबर 7 टुकड़े किए, तो 7 टुकड़े तो छोटे होंगे, उसमें से एक दिया किसी को। तो मुझे बताइए कि वो जो 7 टुकड़े हैं वो तो छोटे हैं ना, उसमें का एक टुकड़ा दिया मतलब छोटा टुकड़ा दिया, और 4 टुकड़े अगर किए एक रोटी के और उसमें का एक टुकड़ा दिया, तो 7 वाले टुकड़े से 4 वाला टुकड़ा बड़ा होगा। तो इसको आप इस तरह समझिए कि 1/4 जो है वो बड़ा है किससे, 1/7 से, ठीक है। आगे इसको हल भी करना मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम इसे हल करते हैं, ठीक है ना। लघुत्तम समान हमें हर कर देना पड़ता है, लघुत्तम लिख के फिर आसान हो जाता है। लिखा है 4/5 और 5/5, सबको पता है 5 में से 5 मिले तो बड़ा है ना। 3/5, 3/7, है ना। तो अब देखिए इसको मैं आपको इस तरह से हल करके बताता हूँ। अभी जो मैंने रोटी वाला उदाहरण दिया था आपको, है ना, कि एक रोटी के 5 टुकड़े किए आपने और एक रोटी के 7 टुकड़े किए, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो 3/5 है वो बड़ा होगा 3/7 से, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा, ये वाले प्रश्न को हमने हल कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के बाद प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3, लिखा है ऐसे ही 5 और युग्म लीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। ठीक है भाई, अभी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उचित चिन्ह लगाने के लिए हमें। सबसे पहले लिख देते हैं 9/10 और मैं एक और लिख देता हूँ 6/10। अब बताइए कौन बड़ा कौन छोटा, 9/10, है ना। बी वाले पे आइए, 1/3 ले लेते हैं और ले लेते हैं 1/6, 1/3 बड़ा हो जाएगा, ठीक। फिर सी वाले पे आएंगे, लिखेंगे, ले लेते हैं 1/8 और ले लेते हैं 1/5। 5 वाले का जो एक भाग है वो बड़ा होगा बजाय 8 के, है ना। फिर डी वाले पे लिख देते हैं, कितने लिखने थे हमें, 5, है ना, तो चौथा है ये। इसमें लिख देता हूँ मैं 7/8 और इसकी जगह लिख देता हूँ इसके सामने 11/8,
समझने में आसानी हो जाएगी, है ना। ई वाला लेते हैं पाँचवा, लिख देता हूँ 11/13 और इसके सामने लिख देता हूँ 9/13 और इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं किसकी, प्रश्न क्रमांक 4 की। लिखा है निम्न आकृतियों को देखिए, ठीक है, और भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह लगाइए। क्या होगा, ठीक है, अभी लगाते हैं, है ना। अब मुझे एक बात बताइए आप, प्रश्न क्रमांक 4 में बताइएगा आप, है ना। ये लिखा हुआ है 1/6 और 1/3, है ना। अब बताइए कौन सा बड़ा होगा, 1/6 या 1/3। आकृति को अगर देखेंगे तो समझ में वैसे भी आ ही जाएगा हमें, 1/3 बड़ा है। ठीक, फिर लिखा है 3/4 और 2/6, कौन सा बड़ा है, तो 3/4 ही बड़ा होगा, है ना। देखिए 3/4, है ना। इसके बाद में लिखा है 2/3 या 2/4, 2/3 या 2/4। तो समझिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, 2/3 बड़ा होगा, है ना। 6/6 या 3/3, तो आप कहेंगे यहाँ पर कौन सा जवाब देंगे, बराबर है तीनों, क्योंकि तीनों का जवाब, दोनों का जवाब जो है 1/1 आएगा, है ना, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ई वाले में देखिए, यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है ना कि 5/5 जो है वो बड़ा होगा। ठीक, चलिए, अब इस तरह से यह हल हो गया। अब लिखा है ऐसे ही 5 प्रश्न और बनाइए। ठीक है, अभी बना देते हैं, देखिएगा 1/2, 3/6 बराबर हो गए, क्योंकि 3/6 का मान भी 1/2 ही आएगा। बी वाले में लिख देते हैं 2/3 और 3/5 लिख देता हूँ, और ये चिन्ह आ जाएगा। फिर सी वाले में क्या लिखें, 3/4 लिख देते हैं, एक को 4/6 लिख देते हैं, और फिर 4 में से 3 तो ज़्यादा ही होंगे ना, 6 में से 4 के, क्योंकि 6 भाग करेंगे एक रोटी के और 4 भाग करेंगे, तो 6 वाले भाग जो है वो छोटे छोटे होंगे, 4 वाले बड़े बड़े होंगे, उसमें से 3 देंगे और 6 में से 4 देंगे, तो तुलना आसान हो जाएगी, 3/4। इसको हल कैसे करते हैं, लघुत्तम लेके हम पहले हर को जो है समान कर देंगे, तो भी ये हमें पता चल जाएगा। मैं बताऊंगा इसको आपको आगे कैसे होगा ये। फिर इसके बाद में एक लिख देते हैं 5/6 और 2/2 और इस तरह से, और एक ई वाला लिख देता हूँ मैं आपके लिए 0/1 और 0/6। तो ये जो है ये बराबर आएगा, क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उत्तर जो है वो तो शून्य ही आएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा ये प्रश्न जो है यहाँ पे हल हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। ठीक, तो बताइए प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दिया हुआ है हमें। अरे यही प्रश्न दे दिया है कि देखिए कितनी जल्दी आप करते हैं, उचित चिन्ह भरिए। अब देखिए जल्दी की बात अगर की है तो भाई फिर जल्दी तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना। तो भाई पहले में हमें पता चल गया है कि ये चिन्ह आएगा, क्योंकि 1/2 बड़ा होता है 1/5 से। इसके बाद में बी वाले में बराबर का चिन्ह आएगा, क्योंकि 2/4 को भी हल करेंगे तो 1/2 आएगा, और 3/6 को भी हल करेंगे तो 1/2 आएगा। सी वाले में हम जानते हैं कि ये वाला चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि 3/5 छोटा होता है 2/3 से। फिर डी वाले में चिन्ह जो है वो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि 3/4 बड़ा होता है 2/8 से, क्योंकि 2/8 को आप हल करेंगे तो 1/4 आएगा, और 3/4 तो उससे बड़ा ही होगा, है ना। फिर जब आप ई वाले की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ये वाला चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि 6/5 बड़ा है 3/5 से। फिर एफ पे आइए, एफ पे आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये वाला चिन्ह आएगा, क्योंकि 7/9 बड़ा है 3/9 से। जी पे आइए, जी पे आने के बाद में आपको पता चलता है कि चिन्ह भैया यहाँ पे बराबर का ही आएगा, क्योंकि 2/8 का मतलब भी 1/4 ही होता है, 2 एकम 2, 4 2 चौके 8। एच पे आइए, एच पे आने के बाद आपको पता चलता है कि 6/10 छोटा होता है 4/5 से। ठीक है, कट कर देंगे आप उसे, तो 2 3 6 2 5 10 होगा, 3/5 आ जाएगा, है ना। अब 3/4 दिया है, 7/8 दिया है, तो बताइए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये चिन्ह लगाना पड़ेगा। छोटा होता है 3/4 7/8 से। ठीक है, इसके बाद में लिखा है 6/10 4/5। बताइए क्या करें, कुछ मत कीजिए, ये चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि 2 3 6 2 5 10 होता है, तो 3/5 छोटा होगा 4/5 से। फिर 5/7 दिया है और 15/21 दिया है, 3 5 15 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, ये यानी कि बराबर है। स्पष्ट है, जल्दी से लगा दिए हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या लिखा है प्रश्न क्रमांक 6 में, निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं। ये जो सॉरी, ये जो भिन्न यहाँ पे दी हैं, ये 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती है, और हमें इन्हें सरलतम रूप में बदलकर 3 तुल्य भिन्नों के समूहों में इन्हें लिखना है। ठीक है, एक एक करके हल करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हल करने के लिए कैसे करेंगे,
ए नंबर का प्रश्न लिखेंगे। लिखा है 2/12, इसको हल करेंगे, लिख देंगे 2 एकम 2 और 2 इचिंग 12, तो जवाब आ जाएगा 1/6। ठीक, अब आगे क्या बोला है हमसे, ये भी बोला है कि सरलतम रूप में बदलकर 3 तुल्य भिन्नों के समूहों में लिखना है, 3 तुल्य भिन्नों के समूह में। ठीक है, तो इसके लिए हमें सभी को हल करना पड़ेगा पहले, है ना। तो ए वाला हो गया, अब बी वाले पे आते हैं। लिखा है 3/15, तो ये 3 एकम 3, 3 5 15, यानी ये हो जाएगा 1/5। सी वाले पे आते हैं। लिखा है 8/50, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2 से काट देंगे, है ना, 4/25। डी वाले पे आइए, 16/100, 16/100, इसको हल कर देंगे तो भी आ जाएगा कितना, 4/25 ही आएगा, है ना। फिर ई वाले पे आइए, 10/60 आ जाएगा 1/6, 0 से 0 कट जाएगा। काट भी दूँ मैं इसे, क्योंकि काट के ही तो लिख रहे हैं, है ना। फिर एफ वाले पे आइए, लिखा है 15/75, इसको आप काट देंगे 15/75 को, तो 1/5 आ जाएगा। फिर जी वाले पे आइए, 12/60 काट दीजिए, 1/5 आएगा, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। ठीक, फिर एच वाले पे आइए, एच वाले पे आ जाइए। एच वाला क्या लिखा हुआ है, 16/96। 16 के पहाड़े में 96 आता है क्या, बिल्कुल आता है, 6 बार में, काट दो। फिर आई, आई क्या लिखा हुआ है, 12/75। ठीक है, इसको काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, और कितना लिखा है ये, 12/75, है ना। ठीक है, 25। इसके बाद में जे, जे पे आते हैं। क्या लिखा है जे, 12/72, तो ये तो 1 से 12 से ही कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 छिंग 72। जे हो गया। आप के पे आते हैं। के वाला क्या लिखा है, 3/18, काट दो, 1/6। फिर एल पे आओ, एल कितना दिया है, 4/25, इसको तो आपको 4/25 ही लिखना पड़ेगा, कटता नहीं है। ठीक, अब हमें लिखना है तुल्य भिन्नों के समूह। ठीक, तो लिख देंगे यहाँ पे तुल्य भिन्नों के समूह। तो सबसे पहले लिखते हैं समूह 1। ठीक, तो समूह 1 में किसको लिखेंगे हम, 1/5 वाले को। इसमें दिख रहे हैं ना 1/5 वाले, तो 1/5 वाले कौन कौन से दिख रहे हैं आपको बताइए। 1/5 बी वाले के पास है, फिर बी के बाद में ये है एफ वाले के पास, और एफ के बाद में ये किसके पास में है, ये है उसके बाद में जी वाले के पास 1/5, और नहीं है ना। तो इसके जवाब में आपको क्या लिख देना पड़ेगा, बी वाला, एफ वाला और जी वाला। ठीक, अब समूह 2, समूह 2 कौन सा वाला है, 1/6, 1/6, 1/6 किस किस के पास है बताइए भाई। पहले के पास भी है, फिर इसके पास भी है, ई वाले के पास भी है, फिर एच वाले के पास भी है, जे वाले के पास भी है, के वालों के पास भी है। वाह, बहुतों के पास में है। तो लिखिएगा ए, फिर ई, एच, फिर उसके बाद में जे और के। ठीक, अब अगला समूह 3 है, 3 वाला, ये वाला हो जाएगा 4/25 वाला। किस किस के पास है भाई, ये है सी के पास में, फिर डी के पास में, फिर आई के पास में, और फिर एल के पास में, CDIL, है ना। ठीक है, तो CDIL ये हो गया। ठीक, इस तरह से।
तो ये प्रश्न हमारा जो है छठवा वाला इस तरह से हल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। लिखा है निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, और ये भी लिखा है कि लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया। बहुत अच्छे से अभी बता देंगे कैसे हल किया। मैंने आपको कहा था ना वहाँ पे कौन छोटा है कौन बड़ा है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैसे समझिएगा, उत्तर देना है इनके। ए वाला लिखा है क्या 5/9 4/5 के बराबर है ना। तो यानी कि 5/9 और 4/5, यही प्रश्न है। अब इसको देखिए मैं हल करता हूँ आपके सामने। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि 9 और 5 का लघुत्तम लेते हैं। 9 और 5 का, तो 5 एकम 5, 9 एकम 9, यानी 5 गुणा 9 करना पड़ेगा, यानी 45 है ना। तो अब मुझे बताइए 5/9 है ना, तो 9 में अगर हमें 45 लाना है, कितना लाना है 45, तो किसका गुणा करना पड़ेगा 5 का, और 5 में 9 का, तो आ जाएगा कितना, नहीं 5 में भी 5 का गुणा करेंगे फिर हम, है ना। अगर 9 में 5 का गुणा कर रहे हैं तो 5 में भी किसका गुणा करना पड़ेगा, 5 का। कितना आ गया 25/45, यानी 5/9 को हम क्या लिख सकते हैं 25/45। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब मैं एलसीएम वाला मिटा देता हूँ भाग, क्योंकि हमको पता ही चल गया एलसीएम कितना आ रहा है 45। ठीक है, अब बात करते हैं 4/5 की। तो मुझे बताइए अगर 5 को 45 बनाना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 9 का। तो 4 में भी 9 का गुणा होगा, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, ये हो गया 36/45, है ना। और यहाँ पे आप कारण लिख दीजिएगा इसका। कारण क्या लिखेंगे आप, चूंकि 9 और 5 का LCM कितना है 45 है, ये कारण ज़रूर दीजिएगा। ठीक, इसलिए आपने ऐसा लिखा है। तो क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि 25/45 जो आया है वो बराबर नहीं है 36/45 के, है ना। इसीलिए आप यहाँ पे कहेंगे कि 5/9 बराबर नहीं है 4/5 के। ठीक है, प्रश्न में यही तो बताया था ना कि निम्नलिखित के उत्तर दीजिए क्या ये इसके बराबर है, ए वाला था, हो गया। अब बी वाले पे आइए। बी वाले पे आइए, क्या लिखा है, क्या 9/16 5/9 के बराबर है। तो यानी प्रश्न क्या हो गया हमारे सामने, 9/16 और 5/9, यही हुआ ना। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं हम। यहाँ पे अभी इसको हल कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 16 और 9 का पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। 9 और 16 का, तो 3 तिया 9 होता है, 16 तो नहीं आता इसके पहाड़े में, 3 एकम 3 16, तो 16 एकम 16, यानी कुल मिला के बात यही होगी कि हमें गुणा करना पड़ रहा है 16 और 9 का, है ना। ठीक है, तो मुझे बताइए 16 और 9 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 144, है ना। 16 नम 144, पहाड़े ज़रूर याद रखिएगा आप, है ना, पहाड़े याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, अब इसको कैसे हल करें हम, इसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके सामने कि 9/16 था, तो हमें क्या करना था, 16 को 144 बनाना है, क्योंकि लघुत्तम हमारा 144 आया एलसीएम। तो आपको लिखना पड़ेगा 16 में 9 का गुणा करेंगे तो 144 आएगा, तो 9 में भी 9 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये भिन्न है ना, तो दोनों तरफ अंश और हर में बराबर संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो 9 कितना होता है 81, तो यह आ जाएगा आपका कितना 81/144। ठीक, और ऐसे ही आपका दूसरा क्या है 5/9। अब बताइए कितने का गुणा करेंगे तो 144 आएगा 9 में, आपको मालूम है 9 में आपको 16 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 में भी 16 का गुणा करना पड़ेगा, और 16 पंजे तो होता है कितना 80, तो एक आ गया 81/44 और एक आ गया 80/144, है ना, 144 दोनों में। तो अब आप यहाँ पे कारण भी दे दीजिएगा वही वाला। क्या कारण देंगे कि 16 और 9 का एलसीएम कितना है 144 है। ठीक है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा
क्योंकि 81/144 बराबर नहीं है 80/144 के, इसीलिए 9/16 बराबर नहीं होगा 5/9 के। ठीक, इस तरह से हमने इसे हल किया, लिख भी दिया। अब बातें हैं बी के बाद में सी वाले पर। लिखा है क्या 4/5 16/20 के बराबर है? क्या 4/5 16/20 के बराबर है? ऐसा हमें लिखना है। ठीक है, तो सी वाले को हल करेंगे हम। सी वाला क्या हो जाएगा? 4/5 और 16/20। ठीक, इसको हल करते हैं। अब मुझे बताइए आप, 5 और 20 का लघुत्तम कितना आता है? 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4 एकम 4, यानी 5 चौको 20 ही आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। तो 4/5 में 5 के साथ ऐसा क्या करेंगे कि उत्तर 20 आ जाए? कुछ नहीं, 4 का गुणा, तो 4 में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, 16/20 आ गया, है ना। और दूसरा वाला तो ऑलरेडी 16/20 है ही, दिया ही हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है ना। तो अब हमें यहाँ पर एक बात समझ में आ गई है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं ये बराबर है। चूँकि आप लिख दीजिएगा 16/20 बराबर है 16/20 के, इसीलिए 4/5 बराबर है 16/20 के। ठीक, इस तरह से ये हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डी वाले की। क्या 1/15 4/30 के बराबर है? तो डी वाला करते हैं। डी वाला मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। ठीक, क्या 1/15 बराबर है, और करके लिख देते हैं 4/30 के। हल करते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। भाई 15 और 30 का लघुत्तम तो 30 ही आएगा, आएगा ना 30? बिल्कुल। तो 1/15 के साथ आप क्या करेंगे कि जवाब में 30 आ जाए, आप बोलेंगे 2 का गुणा करेंगे, तो 1 में भी करना पड़ेगा, और कितना आ जाएगा? 2/30। अब और दूसरा क्या है? 4/30। तो आप जानते ही हैं कि 2/30 बराबर नहीं है 4/30 के, चूँकि इसीलिए आप कहेंगे 1/15 बराबर नहीं है 4/30 के। ठीक है, इस तरह से आपको ये हल करना पड़ेगा। समझ में आया आपके? तो ये हमारा डी वाला यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, कौन सा प्रश्न था ये? प्रश्न क्रमांक 7। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? दिया है ईला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है। ईला पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ना बहुत अच्छी बात है। तो 100 पृष्ठ है उस पुस्तक में, और उसने कितने पढ़ लिए? 25 पढ़ती है। और ललिता जो है इस पुस्तक का आधा भाग पढ़ती है, तो किसने कम पढ़ा बताइए? देखिए दोनों में फ़र्क है, संख्या एक जगह बताई और एक जगह बोला है आधा भाग पढ़ती है। तो इससे तो हल करना पड़ेगा, है ना। हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम या तो ये निकाल लें कि उस पुस्तक का आधा भाग मतलब कितने पृष्ठ होते हैं, तो भी हमें जवाब पता चल जाएगा। या हम ये निकाल लें कि 25 जो है उस किताब का कितना भाग है, ये निकाल लें तो भी पता चल जाएगा। चलिए तो भाग ही निकालते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले इसको हल करने के लिए यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, लिखता हूँ मैं। ईला 100 पृष्ठों वाली 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है ना। यही तो दिया है हमें क्वेश्चन में, 25 पृष्ठ पढ़ती है, इसलिए पढ़े गए पृष्ठों की जो भिन्न होगी वो क्या होगी? कितना पढ़ा? 25। कितने में से? 100 में से। जरा ऐसे काटिए,
इसे काटिए, 25 से कम 25, 25 चौक 100 यानी 1/4, है ना। और ललिता द्वारा पुस्तक का पढ़ा गया भाग क्या हो जाएगा, बराबर से 1/2 गुणा 100 यानी 50 पेज, है ना। तो अब आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 1/4 जो है वो छोटा है 1/2 से, है ना। इसीलिए अतः ईला ने कम पढ़ा, ईला ने कम पढ़ा। समझ में आया आपको। इस तरह से आपको ये लिखना है। प्रश्न क्रमांक 8 का हल है ये, ठीक है, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 9? प्रश्न क्रमांक 9 हमारे सामने दिया है, रफीक ने 1 घंटे में 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने लंबे समय तक व्यायाम किया, ये बताना है। तो बहुत सरल है, ये बहुत सरल है। कैसे करेंगे, आप बोलेंगे रफीक ने 1 घंटे, कितने घंटे, 1 घंटे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 60 मिनट हुआ ना, है ना। के 3/6 भाग, कितने भाग, 3/6 भाग। तो लिखिए के 3/6 भाग। अब 3/6 भाग तक व्यायाम किया है ना, तक व्यायाम किया, मतलब क्या किया उसने, 3/6 गुणा 60, 60 का 3/6 मतलब 30 मिनट, ठीक। और रोहित ने 1 घंटे यानी 60 मिनट, 1 घंटे यानी 60 मिनट ना, के 3/4 भाग तक व्यायाम किया, यानी 3/4 गुणा 60, है ना। 3/4 गुणा 60 यानी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, 45 मिनट, है ना। तो आप लिखेंगे क्योंकि 3/4 बड़ा है किससे, 3/6 से, बड़ा है ना। अतः क्या लिखेंगे, रोहित ने लंबे समय तक व्यायाम किया, लंबे समय तक व्यायाम किया, ठीक। ये हो गया आपका उत्तर प्रश्न क्रमांक 9 का। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। ये है प्रश्न क्रमांक 10 और ये अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। लिखा है 25 विद्यार्थियों की कक्षा ए में 20 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए। यानी 25 विद्यार्थियों की कक्षा है, उसमें ए में 20 विद्यार्थी जो हैं वो 60% अंक लेकर या उससे अधिक लेकर पास हुए, और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जो कि बी है 24 विद्यार्थी 60% या उससे अधिक अंक लेकर के पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या अधिक अंक लेकर के पास हुआ है। इसको प्रश्न को समझने के लिए हल करना ही ठीक है ना। एक एक स्टेप करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है भाई। ये कक्षा है ए, उसमें 25 विद्यार्थी हैं, कक्षा बी में जो है 30 विद्यार्थी हैं। तो अब देखिए इसे किस तरह से हल करेंगे आप। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जो पहला हिस्सा है प्रश्न का उसी को हल करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो पहले हिस्से में क्या लिखा है हमारे सामने, हम मतलब जो पहला प्रश्न का हिस्सा है कि 25 विद्यार्थियों की कक्षा ए है, तो आप भी लिखेंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। 25 विद्यार्थियों की एक
कक्षा ए में 20 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए इसलिए अब देखिए क्या होगा, इसलिए ना 20/25 बराबर क्या हो जाएगा, मुझे बताइए 4/5। यही होगा कि नहीं हुआ भाई? 60% या उससे अधिक अंक लेके पास हुए ना, कितने 20, तो इसका भिन्न निकाल लिया, कितना 4/5 है ना। ठीक, अब 30 विद्यार्थी की बात कर रहे हैं। तीस विद्यार्थियों की एक कक्षा में है ना, जो कि क्या है, बी कक्षा बी में कितने 24 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसलिए आप यहां पे लिख दीजिए, इसलिए कितने 24 कितने में से 30 में से, तो इसको आप लिख दीजिए 4/5 आ गया, ये भी 4/5 ही आएगा ना, काट देंगे तो, है ना। 6 चौको 24, 6 पंचे 30 हो गया, दोनों का भिन्न समान आ गया। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अतः दोनों कक्षाओं में समान भिन्न में विद्यार्थी 60%, कितने 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए, 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए। ठीक है, इस तरह से आपको ये हल करना रहेगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्नावली जो है समझ में आई होगी। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नई प्रश्नावली में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।